आज हम अलजेब्रा पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ऑफ अब अलजेब्रा इतना इम्पोर्टेंट रहा नहीं जब पहले एसएससी में हुआ करता था, क्योंकि पहले एसएससी में 50 नंबर की मैथ प्रीम आती थी और 200 नंबर का सेपरेट मेंस में पेपर होता था। अब सारे सब्जेक्टों का सिंपल सेपरेट वेटेज है, ज़्यादा मैथ का और इंग्लिश का वेटेज नहीं है, इसलिए अपन ज़्यादा डेप्थ में ना पढ़ें। और क्वेश्चन जो आते हैं, जैसे मैंने 5 सीरियल लिखे थे मेंस के, तो उनमें जो डेप्थ वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वो होते भी नहीं है और अपन टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे मैंने नंबर सिस्टम पे बहुत टाइम दिया था अपने समय में। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन जो आने होते हैं वो इजीली हो जाते हैं, और नहीं आने होते तो फिर आप उसमें 5 मिनट लगा दो, 6 मिनट लगा दो, होगा भी नहीं। तो इसलिए अपन को वो क्वेश्चन पढ़ने हैं। 80% जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं जो सब लोग करते हैं और अपन को भी करने हैं, वो सिलेक्शन की कगार तक लेके पहुंचेंगे अपने को। जो 20% क्वेश्चन है उसके लिए अपन इतनी मेहनत जब करेंगे जब पहले 80% क्वेश्चन अपन अटेम्प्ट करने के लायक हो जाएं। तो मैं इसमें यही बताने की कोशिश करूँगा। ये राकेश यादव सर की PDF है, जो मेरे पास 2014 वाला एडिशन है ये राकेश सर का। उस टाइम नए नए नोट्स आए थे इनके, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में मिलते हैं। मेरे पास हिंदी वाले हैं, तो मैंने अपने ही नोट्स की PDF बनाई हुई है ये स्कैनर से। राकेश यादव सर के हैं ये। आप नए लेटेस्ट एडिशन भी ले सकते हो। मेरे पास जो पुराना है वही मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस पेज पे कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में आती हैं। कंटेंट बहुत सारा है, पूरा नहीं पढ़ना है अपन को वो चीज़ें पढ़नी है जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट जाके मिलें अपने को, ठीक है, और उनको अपन सीधे से टेकल करें। बाकी जब चीज़ें छोटी छोटी होंगी उनको जब करेंगे जब अपन पहले इनमें महारत हासिल कर लें, ठीक है। तो पहले पेज पे मेरे को ऐसा कुछ लगता नहीं है, सिंपल मैं चीज़ें बता दूँ इसमें अलजेब्रा में। वो डिवाइड करो, शेषफल निकालो, रिमाइंडर निकालो, वो सब चीज़ें ना एग्जाम में लागू नहीं होती हैं, और होती हैं तो वो ऑटोमेटिक समय के साथ अपन सीख जाते हैं, उसके लिए अलग से टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। पहले पेज में वही चीज़ें बताई गई हैं। 8 से डिवाइड करेंगे कोई संख्या को तो क्या होगा। सीधा सीधा फंडा है, आपको 40 तक पहाड़े याद होने चाहिए अगर एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो। 40 तक की टेबल याद होनी चाहिए, 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए, और 30 तक कम से कम 20 तक के क्यूब याद होने चाहिए आपको। ये स्क्वायर याद होने चाहिए और ये पहाड़ याद होने चाहिए आपको। देखो सीधा सीधा मैंने एक्सपीरियंस किया है मेरे तैयारी के टाइम में, काफ़ी लंबा समय टाइम रहा मेरा तैयारी का। आप ये जो ट्रिक है ना काम आती हैं, लेकिन मेथड वही काम आते हैं जो पेन पेपर में अप्लाई हो सकें। यहाँ पर आपने सीख लिया लमसम ये वो फलाना टिकना, ये सब काम नहीं आता एग्जाम में। एग्जाम में चलता है, हाथ कांपता है एग्जाम में। पहले पेज पे मेरे को ऐसा कुछ लगा नहीं, दूसरे पे वही डिवाइड वाला कर रखा है, कितने से भाग करेंगे तो कितना क्या आएगा, है ना। इस वाले पेज पे वो डिवाइडेशन वाला है। अपने को यहाँ पे थोड़ा सीखने का है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन आएंगे ना मेंसुरेशन में, वहाँ फंस जाओगे आप। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होना चाहिए कि 3 जब संख्याओं का योग 3 होगा तो वो पूरी भाग 3 से हो जाएगी, और जो 9 से भाग हो रही है वो ऑब्वियसली बात है कि 3 से भाग हो ही रही होगी। तो डिजिट ऑफ सम निकालना सीख जाओ। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं अपन, ये वाला 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 15 20, 20 और 5 25, 25 और 14, 25 और 7 22, 22 और 39, 39 में 9 का भाग दो, 9 1 27, 9 चौका 36, बचे 3, ठीक है। तो शेषफल कितना आना चाहिए 3, 3 3 के जोड़े बना लो। पूरा संख्या अगर 9 के उसमें आ रहा है तो 9 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा नहीं तो। 11 का है अल्टरनेट वाला, जैसे 1 2 3 4 डिजिट लिखी हुई हैं, तो ये x, ये इन x का योग इन x y के योग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। मतलब दोनों को जब ऐड करोगे तो ये माइनस ये करोगे तो 0 आना चाहिए, या फिर 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं आएंगे कि आप 11 से करो, ये सम ऑफ डिजिट लगाएंगे आप जब आपके पास समय कम बचा रहेगा। मान के चलो कोई मेंसुरेशन का क्वेश्चन है और उसमें आधा मिनट बचा हुआ है आपके पास, और उस क्वेश्चन पता है आपको कि प्रॉपर तरीके से करूँगा तो 2 मिनट ले जाएगा, तो बनना भी नहीं है वो, और मन करता है कि उसको छेड़ भी लें लास्ट के आधा मिनट में। तो आप उसमें ये सब डिजिट सम लगा के ऑप्शन चेक करके, अगर अपने को पता रहता है कि कोई वॉल्यूम निकालना है तो वो उसमें पाई स्क्वायर आ रहा होगा, पाई तो आ ही रहा होगा, तो 22/7 आ रहा होगा, तो या तो वो 7 से पूरा डिवाइड हो रहा होगा, या फिर 11 का मल्टीपल हो गया वो 22 आ रहा है। तो ऐसे लगा के हो सके उसमें से 3 ऑप्शन 11 के मल्टीपल ही ना हो, एक ही हो, तो वही अपना आंसर है, बिना कैलकुलेशन का आंसर आ जाएगा। आधा मिनट में इतना ही कर सकते अपन, और क्या है। इस वाले पेज पर भी कुछ भी नहीं है। अपने मोबाइल को थोड़ा लैंडस्केप में कर लो आप, क्योंकि वो पेज फॉर्मेट मेरे से इसी तरीके से फ़ोटो आए थे। इस वाले पेज पे ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर कोई अपने को पता है होता है कि a की पावर n प्लस b की पावर n होता है, ये जैसे a² प्लस b² का होल स्क्वायर,
तो वो किस किस से कटेगा, एक होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको तोड़ने पर अपन को पता है ए माइनस बी और ए प्लस बी होता है, ए प्लस बी होता है। तो अपने को पता है कि ये ए की पावर n माइनस वन और बी की पावर n माइनस वन से हमेशा डिवाइड होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वो वाली रामकथा इस पेज पे लिखी हुई है। जैसे 41 है और 42 है, ठीक है, यहाँ इन दोनों फॉर्मूले को पढ़ लेना। ये जो गोले बने हुए हैं, ये जो गोले बने हुए हैं, इन दोनों को पढ़ लेना, ठीक। और इस पेज पर कुछ है नहीं ज़्यादा, और ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये आपको एप्लीकेशंस अनुप्रयोग करने पड़ेंगे क्वेश्चनों में जाके, ठीक है। ये वापस वही इसको और दोबारा से अच्छे से लिख दिया सर ने, ये वाला। ये फॉर्मूले याद कर लो तुम, इस पेज का और इस पे डायरेक्ट आप ये एप्लीकेबल होंगे, ये वाले, ये तीनों फॉर्मूले। इसको स्टार बना लो अच्छे से। ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए। इसको दूसरे फॉर्मेट में और लिख सकते हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी ए प्लस बी। कॉमन लेके देखोगे ना, दोनों में से ए बी कॉमन आ रहा होगा, ठीक है। इस वाले फर्स्ट वाले पॉइंट को बताया मैंने अभी। सेम बी वाले पॉइंट को भी अपनी भाषा में इस तरीके से लिख सकते हो, ए क्यू माइनस बी क्यू और प्लस के 3 ए बी ए माइनस बी, ठीक है। और इसी को इस वाले फॉर्मूले में से बाहर निकाल के इसको ए क्यू माइनस बी क्यू को इधर लेके आओगे आप, इधर की साइड में, तो ये दोनों अलग से टर्म निकल जाएंगी। मैं आपको चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा कि आपको पढ़ना क्या है और जल्दी से सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, ताकि अपन क्वेश्चन लगा सकें। अब मैं इसको आपको डेरिवेशन कराने बैठ जाऊँ, क्या मतलब निकल रहा है उस चीज़ का, ठीक है ना। अपने को पीएचडी तो करनी नहीं है, एग्जाम क्लियर करना है, आपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए और सिंपल क्वेश्चन में कब अप्लाई कर पाऊंगा वो देख लेना चाहिए। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट काम आ जाता है, कई बार फेस किया हुआ है मैंने एग्जामों में, मॉक टेस्ट में भी आ जाता है। अगर दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 1 है तो उनके कॉन्जुगेटिव में सिर्फ चिन्ह बदल जाता है। जैसे 7 + 4 √ 3, तो 7 का स्क्वायर गुना 49 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 गुना ये 7 का स्क्वायर गुना 49 हो गया, और 4 और 3 का स्क्वायर करो तो 4 का तो हो जाएगा 16, 4 चक्कू 16 गुना 3, 16 3 48। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1। तो मतलब इसका 1/x होगा वो 7 - 4√3 होगा, ठीक है, 1/x। ये इसमें इतना बताया गया है, समझ में आ गई होगी चीज़ें। दोबारा पढ़ के देख लेना कि जब दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 1 हो, जैसे 7 का स्क्वायर, ये एक a है, ये पूरी संख्या b है, 4√3, तो 7 का स्क्वायर गुना 49, 4√3 का होल स्क्वायर = 48। दोनों का डिफरेंस 1 है, तो इसका 1/x क्या आएगा, वो होगा 7 - 4√3। अब जो माइनस चिन्ह लगाना है वो हमेशा अपने को छोटी संख्या के आगे लगाना है, उसकी कॉन्जुगेटिव बन जाएगी। इसको 11 12 के जो विद्यार्थी होंगे समझ रहे होंगे, समिश्र संख्या बन जाती है फिर ये, ठीक है। फिर ये बार बार इस पूरे पेज पे यही अप्लाई किया है इसने, ये वाले पेज पे। फिर अपन नेक्स्ट पेज की तरफ चलेंगे। हाँ, एक ये क्वेश्चन एसएससी में तो मिल ही जाता है और रेलवे में मिल जाता है ये क्वेश्चन। तो एक तो आप जब बोर्ड मास का रूल लगाओगे, ये मेरे 2016 वाले एग्जाम आया था एनटीपीसी वाले, बोर्ड मास का जब रूल लगाओगे आप तो इसमें बहुत सारी संख्या अमाउंट टेस्ट दोगे आप। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिखा 3 + 2 बार -9.9 समथिंग, तो सबसे पहले आप बार वाले साइन को सॉल्व करना। लड़के क्या है, बार वाले साइन को नेगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये गलती नहीं करनी है। और बार को सॉल्व करने का तरीका यही होता है, जितनी 0 बटे जितने 9, ठीक है, ये वाला जितना 0 जितने पे बार उतना बटे में 9, जितने पे बार उतने बटे 9। जैसे 56 पे दो संख्याओं पे बार है तो बटे 2 9 हो गया, 3 पे तो 3 9। अब चौथा जो पॉइंट है ये वाला, इसमें अपने को ट्विस्ट दिख रहा है कि 4 5 पे बार है, तो पूरी संख्या 45 है, 45 माइनस बिना बार वाली संख्या बटे जितने पे बार है उतना 9 मैंने बताया था, बटे 9। 1 पे बार है तो बटे 9, और जितने पे बार नहीं है उतनी 0, मतलब 1 पे बार नहीं है 0 90 हो गया। सिमिलरली 578 है, जिस पे बार नहीं है उसको माइनस कर दो, 5 पे बार नहीं है 5 माइनस कर दो, जितने पे बार है बटे में उतने 9 लगा दो, 2 पे बार है 7 और 8 पे तो 2 9 आ गए, और जितने पे बार नहीं है उतना 0 लिख दो, एक 0, 5 पे बार नहीं है तो 0 लिख दो। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। अब इसको मल्टीपल प्रैक्टिस है, ये कोई काम का नहीं है, ये वैसी चीज़ है, ठीक है। किताब तो पूरी लिखी जाएगी ना। जैसे आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो ज्योग्राफी में तो भंडार है,
हैं। भूकंप पढ़ोगे आप तो भूकंप के बारे में अपने को सिंपल पढ़ना होता है कि कौन कौन सी तरंग होती हैं, कहाँ से निकलती हैं, क्या उसमें तो ग्राफ भी बने हुए हैं। भाई किताब तो स्टैंडर्ड तरीके से लिखी जाती है ना, उनको थोड़ी पता है कि ये SSC का बंदा पढ़ रहा है, UPSC का पढ़ रहा है, या PhD करने वाला पढ़ रहा है, या फॉरेन में पढ़ी जा रही है वो किताब। हमेशा पूरी बनाई जाती है। अब ये गुणनखंडों की संख्या कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है एग्जाम में, इसलिए सीख लो। गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, उसको मिनिमम प्राइम नंबर फैक्टरों में तोड़ दो। ये तो हो गया इसकी सिंपल डेफिनेशन। अब इसमें आते हैं अभाज्य गुणनखंड और सम गुणनखंड, और वो गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं यहाँ पर सीख जाओगे आप। जैसे सभी गुणनखंडों की संख्याओं का योग है 5 गुना 2 ये 20 हो गया। तो सभी गुणनखंडों का योग क्या होगा, 240 का निकाला इसने। तो गुणनखंडों की संख्या तो कितनी हो गई, यहाँ पे देखो 240 के फैक्टर हुए तो ये आया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर, देखो ये 2 4 बार आ गया, 3 एक बार आया, 5 एक बार आया, तो ये अपना पावर में लिख लिए। पहला है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंड कौन कौन से हैं इसमें, गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं जो पावर है ना प्राइम नंबर्स की। जैसे 2 की पावर 4 उसमें 1 ऐड कर दो, 3 की पावर 1 उसमें ऐड 1 कर दो, 5 की पावर 1 उसमें 1 कर दो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 20 गुणनखंड हो गए इसके। दूसरा पॉइंट है सभी गुणनखंडों का योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 अपने पास 4 बार आया, तो उसको 1 स्टार्ट करने से पहले लिखते हैं। 2 की पावर 0 मतलब समथिंग की पावर 0 हमेशा 1 होता है, तो 0 से चालू करेंगे और जहाँ तक उसकी पावर हमारे क्वेश्चन में थी वहाँ तक लिखते जाएंगे। तो हमारे पास 4 तक थी लेकिन 0 से चालू करेंगे, तभी तो अपन ने 5 लिखा था ऊपर, इस वाले पॉइंट में ये 5 आया था। ऐसे ही 3 की पावर 1 था लेकिन 1 स्टार्ट 0 से चालू करेंगे, 3 की पावर 0 से, तभी ये 2 लिखा था हमने। तो इन सबका योगफल ऐसे निकालना सीख जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे विषम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों की संख्या। अब जैसे 360 है, 360 का अपने फैक्टर कर लिए प्राइम फैक्टर। विषम गुणनखंडों की संख्या कौन कौन सी होगी भाई, एक तो 3 की पावर 2 है और एक 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है। ये हमारे पास विषम गुणनखंड है 3, 3 और 5। तो 3 2 बार आया है, लेकिन मैंने क्या बताया गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए 1 पावर ऐड करते हैं। तो 3 2 बार आया उसको 1 लिख दो, 1 एक्स्ट्रा ऐड कर दो, गुना 5 1 बार आया उसको 2 बार ऐड करेंगे, तो 3 गुना तो 6 हो गए टोटल। विषम वाले हैं, विषम गुणनखंडों का योग सेम इसी प्रकार निकाल देंगे। 3 बार आया 3 तो 1 0 2 1, 5 1 बार आया था तो 5 की पावर 0 से स्टार्ट करके 1 तक ले जाएंगे। सम गुणनखंडों की संख्या देखो, सम मतलब 2, 1 2 3 बार आया, 3 की जगह अपन सम गुणनखंड में सारे आ जाएंगे, 1 2 जितने भी इसमें पूरे हुए 2 3 और 5, और इसमें ऐड नहीं करते। यही सबसे बड़ा पॉइंट है, जब सम गुणनखंड निकालेंगे आप तो सम फैक्टर निकालेंगे, इवन फैक्टर निकालेंगे, तो आप इसमें ऐड नहीं करोगे एक्स्ट्रा जो अपन टोटल गुणनखंडों में और विषम गुणनखंडों में एक ऐड कर रहे थे वो। सिमिलरली अभाज्य गुणनखंडों की संख्या आप निकालना सीखो। और अब ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पेज में ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सारा एक्सप्लेन करूँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और सिलेबस मेरे को नहीं हो पाएगा। एक ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये जब ये सिमिलर बनता चला जा रहा हो और ये देखना किधर साइड से, पीछे की साइड से, वही रिपीट हो रही है डिवाइस, तो उसका आंसर वही रहता है जो रिपीट हो रही है। अब आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कौन सी चीज़ रिपीट हो रही है। बड़ा क्वेश्चन होता है ना कई बार, तो रिपीटेशन देखना पड़ता है, और ये इनफाइनाइट तक चलना चाहिए और ये एन तक चलेगा। सिमिलर चीज़ें एन तक चलेंगी तो आंसर ये होगा, सिमिलर चीज़ें अगर इनफाइनाइट तक चलेंगी तो आंसर वही संख्या होगी जो रिपीट हो रही है। दूसरा वाला इसमें पॉइंट है जो अपने को पढ़ना है इस पेज में, एक ये, अगर इसमें रूट में इनफाइनाइट तक चल रहा है और प्लस में साइन है, ऊपर वाले में मल्टीप्लाई में साइन था और नेगेटिव में साइन है, तो उसके अपन गुणनखंड करेंगे और उन गुणनखंडों को इस तरीके से करेंगे कि उनका डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इसमें सर ने दिया है ये रहा, जैसे ये इनफाइनाइट तक प्लस प्लस में चल रहा है, तो मैं इसको किस भाग में तोड़ूं, इस वाले को यहाँ पे देखो सर ने ये एक्सप्लेन भी कर रखा है। जैसे ये एग्जांपल देख लो 12 वाला, तो 4 और 3 के भाग में तोड़ दूँ इसको, और प्लस का साइन है 3 गुना 4 करूँगा, इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, और मल्टीप्लिकेशन में भी सही है, सब कुछ चल रहा है, और प्लस में साइन है, तो प्लस का साइन है मतलब बड़ी वाली संख्या है, इसका आंसर होगा 4 आंसर हो गया। माइनस में 8 है तो 2 गुना 4 करूँगा तो डिफरेंस 2 आ रहा है। अब डिफरेंस जब 2 ना आए तो अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना है, डी फैक्टर वाला, जो 11th 12th क्लास में पढ़ाया जाता है, वो डी बराबर -b अंडर रूट प्लस में बी स्क्वायर अपन 4 वाला, तो वो वाला फॉर्मूला यहाँ लगा दिया सर ने। और इसमें अब इनकी रेंज देखनी होती है, एक पर प्लस माइनस वाली, तो इन दोनों के बीच में उसका आंसर होगा। जब प्राइम फैक्टर ना हो रहे हो तब ये लगाना है, बाकी तो क्वेश्चन में 99% प्राइम फैक्टर हो ही जाते हैं। इस वाले क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, ये सब पढ़ने होते थे जब मेंस में 200 नंबर की मैथ आती थी तब।
अब पढ़ने का मेरे को लगता नहीं कोई औचित्य है। इससे बढ़िया आप इंग्लिश अच्छे से और करो, मैथ को और शार्पनेस लाओ उसी में। ये कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं, ये क्वेश्चन बहुत फंसेगा आपको, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब x प्लस 1/x इक्वल टू a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर माइनस 2, और जब x माइनस 1/x बराबर a हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर होगा a स्क्वायर बटे 2। मतलब जब अपने को माइनस से प्लस बनाना है, बनाना दोनों बार प्लस ही प्लस है, ये भी प्लस वाला बनाना है, ये भी प्लस वाला बनाना है, तो क्या होगा, a स्क्वायर में प्लस 2 ऐड होगा। और जब प्लस से प्लस सेम चिन्ह बनाना है तो a स्क्वायर माइनस 2 होगा। क्यों कि इसका होल स्क्वायर करेंगे तो जो इधर वाला प्लस होगा, इधर वाला जो प्लस आएगा, मतलब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab x इंटू एक्स, तो x कट जाएगा, तो ये प्लस का 2 है ना, उधर जाके माइनस हो जाता है, इसलिए माइनस आता है। और माइनस वाले में इधर माइनस बनेगा, माइनस के 2x गुना 1/x, तो x कट जाएगा, तो ये माइनस वाला उधर जाके प्लस हो जाता है इधर जाके। ठीक है, ये इसमें कॉन्सेप्ट है कि प्लस से प्लस में जाएंगे तो माइनस का 2 आएगा a स्क्वायर में, a स्क्वायर के साथ, और जब माइनस से प्लस में आएंगे तो प्लस का 2 आएगा a स्क्वायर के साथ। इतना बात समझ में आ गया। इसका एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला है जो काम आएगा आपके, ये मैंने जो लिख रखा है यहाँ पर खुद से, ये मेरे खुद से रिटर्न ऐड कर लेता था मैं। मतलब अपने को x प्लस 1/x दिया होगा और x माइनस 1/x अपन दिया हुआ मान के चलो, या फिर अपने को x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दिया हुआ है, तो अपन को एक टर्म इनमें से निकाल लेनी होती है। कैसे, इसका पूरा फॉर्मूला मैंने यहाँ लिखा हुआ है, प्लस वाला माइनस माइनस वाला, इन दोनों का डिफरेंस होगा 4। क्यों कि इसका प्लस 2 उधर और इसका माइनस 2 दोनों उधर जाके प्लस हो जाएंगे, 2 + 2 4, और x कट जाएगा। ये फॉर्मूले में डायरेक्ट अप्लाई करोगे। इस वाले पूरी चीज़ का क्रंच इस पेज पे लिखा हुआ है जो अब तक पढ़ाया था मैंने उसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज़ का। इस पूरे पेज पे लिखा हुआ है, इस वाले पूरे पेज का क्रंच। ठीक है, ये देखो, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से इसका। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए लिख लिया था, एक बार मेंस में आया था ये, बट आपके कोई मतलब का नहीं है, छोड़ना इसको ना। ये वाला लास्ट वाला जो है, ये इस तरीके से, ये मैंने वो जो फॉर्मूले थे जो पहले बता रहा था मैं, वही है ये, इस सिंपल फॉर्मेट में आके चेंज कर दिए हैं, और इन्हीं का और फॉर्मेट से जिस प्रकार का क्वेश्चन मिले, जैसे भी डाटा मिले, जैसे आपको दे देगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab, और a प्लस b की वैल्यू ये है, तो a क्यू माइनस b, तो आपको सब कुछ घुमा फिरा के आना चाहिए। एक ये वाला फॉर्मूला पहले बहुत यूज होता था, मेंस में 200 नंबर की मैथ आती थी तब, AQ प्लस 1/AQ, तो प्लस वाले का दोनों, अब ये AQ प्लस 1/AQ है तो दोनों बार प्लस प्लस का साइन आएगा बीच में, और इनके बीच में माइनस का आ जाएगा, बस दोनों डिजिटों के बीच में। जब माइनस है तो माइनस माइनस होगा हमारे पास। अब ये कहाँ से निकाल लूँगा, XQ अपन 1/XQ से x माइनस 1/XQ, वो मैं इस वाले फॉर्मूले से निकाल लूँगा। ठीक है, और सीधा सीधा याद रखना, x स्क्वायर माइनस 1/x वाला, ये एक ही आइडेंटिटी याद हो जाए तो कर लेना, बाकी याद कम ही करना। ये सब आइडेंटिटी याद करनी होती थी पहले, अब जितना आप रिटर्न कर सको मैं इंपॉर्टेंट वाला बताता जा रहा हूँ। ये वही चीज़ें लिखी हुई हैं वापस, ये इसलिए याद करनी होती थी ये वाली चीज़ें, क्योंकि मेंस में डायरेक्ट अपन को टाइम नहीं मिलता ना मैथ करने के लिए, इतना हर चीज़ थोड़ी करेंगे। अब वही ये देखो, ये दोबारा अपोजिट आ गया। पहले अपन ने x प्लस 1/x से निकालना सीखा था, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस के 2, और अगर माइनस वाला है तो उसमें a स्क्वायर प्लस 2 कर देते थे। अब इसी से उल्टा निकलवा रहा है वो, कि ऊपर वाला दिया हुआ है, नीचे वाला निकालना है। तो वो कहाँ से निकाल सकते थे अपन, पहले तो उससे 1/x प्लस 1/x माइनस x प्लस 1/x इक्वल टू 4, उस वाले फॉर्मूले से ये वाले फॉर्मूले निकल जाते थे, मतलब क्वेश्चन हो जाते थे, फॉर्मूले को ड्राइव नहीं करना है अपन को। इसका मैं, अगर आप अगला वीडियो देखोगे तो इसमें मैं जो खुद के नोट्स बनाए थे ना, उसमें मैंने बस वो आइडेंटिटीज़ लिखी हुई हैं, सर्वसमीकाएँ, कि कैसे अपन क्वेश्चन को डील करते थे। अब इसमें क्वेश्चन फंसेगा, हाँ ये रहा, ये जैसे x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस x बाई माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का स्क्वायर बराबर 0 दे रखा है। तो ये 0 तभी पॉसिबल है जब a प्लस ये भी 0 हो, ये भी 0 हो, ये भी 0। क्यों प्लस ये पॉसिबल तब क्यों है, क्योंकि भाई ये भी स्क्वायर हो रहा है, ये भी स्क्वायर हो रहा है, ये भी, तो नेगेटिव में तो कोई वैल्यू आनी नहीं है, 0 आ रही है, मतलब इन ये तीनों ही टर्म 0 0 थी तभी 0 आ पा रहा है। तो इंडिविजुअल को 0 0 करो और वहाँ से x और यहाँ से बाई और यहाँ से z की वैल्यू निकालो और आंसर पाओ। ठीक है, एक ये कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जब देखो यार, ये लाइन खिंच जाती है मेरे से, देखो ये इसमें क्या होता है, अपने को जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखना होता है। जैसे ये देखो,
1 गुना 4, फिर अगला टर्म इसी के अंदर में चलेगा, 4 गुना 9, 9 गुना 16, अब अगला टर्म आएगा वो 16 गुना इसका पहले वाले का स्क्वायर चलेगा, ठीक है, 81, और लास्ट वाला चलेगा वो 81 गुना, अब इसमें देख लो 100 चल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, फाइनल 1 अपॉन लास्ट टर्म, ये वाली 100 वाली। सिमिलरली इधर देखो, एक ये क्वेश्चन है 1/5 वाला, ये वाला, ये इसका स्टैंडर्ड फार्मूला दे रखा है। ये वाला फार्मूला काम आता है, याद कर लो, ये वाला, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें वो बड़ी बड़ी संख्या दे देगा। अब अपन डर जाते हैं कि यार ये 90 दे रखा, 97 दे रखा, ये दे रखा है, इसमें कैसे करूँगा इसको मल्टीप्लाई वगैरह। अपने को सीधा पता है इन दोनों, इनका माइनस, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का, ए बी माइनस बी सी माइनस ये करो और इसमें पुट करो और आंसर पाओ। ये डायरी मतलब उसी एक, ये इसी वाले फॉर्मूले से ड्राइव किए हुए हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc वाले से, है ना। ये इन्हीं के, और स्टैंडर्ड फॉर्मेट आप बुक ले लो राकेश यादव सर की, उसमें समझ में आते चले जाएंगे। मैं बस बताता जा रहा हूँ कि फॉर्मूले, ये इसका ओरिजिनल फॉर्मूला ये है, उसी से ये वाले ड्राइव हो चुके थे, तो स्पेस पर चले गए अभी। सब उसी के अलग अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये, इस वाले पे ज़्यादा कुछ अभी है नहीं। अब देखो, अब मिक्सर क्वेश्चन आने लग गए है ना। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को करो, देखो ये, अब अपने को पता है कि ये एक तरीके से x बन गया, ये 1/x है, बराबर 6 दे रखा है। अब ये पूछ रहा है x स्क्वायर अपॉन 1/x², बताओ भाई, 5 दूसरी फॉर्मेट में कर दिया, मतलब इस 5 a का स्क्वायर तो यहाँ लिया आया और 3 a का स्क्वायर यहाँ लिया आया, तो इसका जो उल्टा है ना उससे मल्टीप्लाई कर दिया करो। जैसे 3/5 बन रहा है तो 5/3 से मल्टीप्लाई कर दो पूरे में, तो अपने आप ये बन जाएगा 5a + 3a = 10। तो अपने को इसका 25 का स्क्वायर चाहिए और 3 का स्क्वायर चाहिए ये वाली, और इसका स्क्वायर कर ही देंगे, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो 2 माइनस AB, वहाँ पे x कट जाता था, लेकिन यहाँ पे a और b 3 a और 5 है, इसलिए a से तो कट जाएगा, लेकिन 5/3 बना रहेगा एज इट इज, और 10 का स्क्वायर 100, बस आंसर आ गया। और कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा 1/, ये बराबर 2 है, तो बताओ x की पावर 99 अपॉन 1 + x की पावर 99 कितना है। भाई मेरे को पता है कि x बराबर 1 रख दो और x बराबर 1 रख दो, तो 1 + 1/1 + 1 = 2, तो यहाँ पे भी 1 रख दो, यहाँ पे भी, तो आंसर इसका भी 2 आएगा, और आंसर x की पावर 9/9 का भी 2 ही आएगा। ये एक्सपीरियंस से सब चीज़ सीख जाओगे धीरे धीरे। ये की आइडेंटिटी होती थी, ये भी ठीक है, 2 आंसर आता है इसका, ये लिख रही है यहाँ पे, ये इस वाले पेज पे लिखी हुई है। ये वाला PDF इतना ही था। ये राकेश यादव का मैक्सिमम मैंने अलजेब्रा का करा दिया है, क्वेश्चन यहीं से बनने। अब आप इसमें तुम 50 पेज पढ़ लो, चाहे 25 घंटे की वीडियो देख लो, है ना। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है वो यही है। अब इसमें ना अपन, मेरे पास जो मेरे खुद के नोट्स हैं उसका मैं इस पूरी जो और PDF उसमें जो कोई टर्मोलॉजी रह गई हो, कोई भी फॉर्मूला रह गया हो, उसका अपन नेक्स्ट पार्ट बना दूंगा। ये पार्ट 1 हो गया, बस इतना ही है अलजेब्रा मेरे हिसाब से, इतना ही। अब आप मल्टीपल क्वेश्चन करो, कौन से प्रीवियस ईयर के मल्टीपल PYQ करो, उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। और जहाँ अटक रहोगे ना, जब जाके नोट्स खोलना राकेश यादव सर के, या फिर यूट्यूब पर उस पर्टिकुलर वीडियो को देखना, कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आप उलझ रहे हो तो आपकी अब जो 15 दिन या 7 दिन जो टॉपिक चलता है ना, वो खत्म हो चुका है एक आधा घंटे की वीडियो में। जो एक रेस्पेक्टेड टीचर आपको 15 दिन में कोचिंग में कराते हैं, वो अपने लेवल से सही कराते हैं, क्योंकि अब उनको पता नहीं है ना यार कि कौन बच्चे के दिमाग में कितना घुस रहा है, तो वो तो प्रॉपर तरीके से चलेंगे। अब जो बंदा NCERT पढ़ के UPSC की तैयारी कर रहा है, उसको पता है कि वो पॉलिटी 10 दिन में ख़त्म कर सकता है, लेकिन जो नहीं पढ़ा, सीधा कॉलेज करके आया, उसको थोड़ी पता है। वो तो सर तो अपना 3-4 महीने में पॉलिटी ख़त्म करेंगे, उस हिसाब से उसको भी अपने हिसाब से। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन इसकी कुछ ट्रिक्स पढ़ेंगे। जैसे ये क्वेश्चन आ जाते हैं ऐसे, AQ + BQ = 3AB, A + B + 2C या 6C माइनस, मतलब यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो लीनियर फॉर्मेट में होंगे, स्क्वायर वगैरह नहीं होना चाहिए। तो उसमें ABC की वैल्यू कैसे निकालते हैं, उसका सिंपल एक ट्रिक होता है, वो मैं इसमें सिखाने की कोशिश करूँगा। और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट हैं इसमें,
वो नेक्स्ट पार्ट में मैं सिखाने की कोशिश करूँगा, जो मैंने खुद के ये हैं, ये खुद के पेज थे, इसमें जो जो नई नई चीज़ होंगी वो मैं सिखाने की कोशिश कर दूँ। बाकी इसी में अगर चाहो तो इसी में कर देता हूँ, इस वीडियो को भी ज़्यादा लंबा नहीं रहेगा। पार्ट 2 भी इसी में मैं कवर कर रहा हूँ इसी का। जैसे अपने पास ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ये है, तो सबसे पहले अपन को करना होगा ए इज इक्वल टू माइनस के 1/2 लिखना ही लिखना है। कब ये फॉर्मेट सेम होना चाहिए, क्वेश्चन में गलती कहाँ करोगे आप, ये वो 6 माइनस इधर लाके और उधर 0 कर देगा। जैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर माइनस 6 ए प्लस बी प्लस सी प्लस 27 बराबर 0 कर देगा। फिर ए प्लस बी सी के मान पूछेगा। लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना, अपने को वो जो ए स्क्वायर प्लस वैल्यू है ना वो इधर रखनी है, बाकी सारी उधर रखनी है लीनियर फॉर्मेट वाली, और नॉन लीनियर फॉर्मेट वाली लेफ्ट साइड में रखनी है। फिर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ए निकालने के लिए माइनस का 1/2 लिखेंगे हमेशा। माइनस का 1/2 लिख के अब इसका देखेंगे अपन कि फैक्टर क्या है। ए का फैक्टर 6 है तो 6, और ए स्क्वायर का फैक्टर क्या है 1, मतलब एक्स का गुणांक अपन एक्स स्क्वायर का गुणांक। आप अगर स्क्वायर बनाना सीखे होंगे 10th क्लास में तो आप समझ पा रहे होंगे, ये उसी से निकल के आया है। इससे ये कट गया माइनस के 3, माइनस नहीं, अब ये 6 है ना, वो इधर आके माइनस का हो गया होगा तो एक माइनस वो आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 3, तो प्लस का 3, ऐसे ही ए बी बराबर 3 और सी बराबर भी 3। सिमिलरली इस वाले क्वेश्चन में देखो 16 स्क्वायर वाले में, इसमें देखो माइनस का 1/2 ए बराबर, और माइनस के 24/16, माइनस का 1/2 माइनस के 24/9, माइनस का 1/2 इधर 24 माइनस के बटा 4। बस ए बी सी की वैल्यू निकल गई। अब जो भी फॉर्मेट पूछा उसने उसका आंसर दे दो, मतलब ए बी सी मतलब एक्स वाई जेड। और फॉर एग्जांपल ये रहा, इसमें देखो इसको इसने पूछा ए प्लस बी बताओ, तो मेरे को पता है माइनस के 1/2 माइनस के 4, ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है 1। सिमिलर इस वाले में देखो, इस वाले में माइनस के 1/2 माइनस के 2/1, और अगला वाला माइनस का 1/2। अब देखो बी की वैल्यू निकालो, बी में माइनस चिन्ह लगा हुआ ना इसलिए 1/2। यहाँ माइनस आता था क्योंकि उधर संख्या है माइनस, और एक माइनस ऑलरेडी 2 के साथ लगा हुआ है क्योंकि मेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट थी उसमें सारे चिन्ह प्लस के थे, तो माइनस माइनस ये प्लस कर देगा इसको। और 2 ही साइन है, मतलब 2 इसका फैक्टर है और बी का फैक्टर 1, इसलिए इसका आंसर माइनस का 2 से 2 कर जाएगा माइनस का 1। इसी प्रकार ये पेज भी खत्म हो गया आपका ना। सेम देखो अब ये वाला क्वेश्चन मेंस के क्वेश्चन है, ये सारे जो इसमें लिखे हुए। मैंने क्या बताया था, कोई भी डिजिट का स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है और स्क्वायर हो रहा है, होल स्क्वायर बराबर 0। ये कभी पॉसिबल है जब तीनों 0 0 इंडिविजुअल 0 0 को बराबर आए होंगे, तो इसको भी 0 को बराबर करो। ए प्लस बी माइनस सी माइनस 3 बराबर 0 का होल स्क्वायर बराबर 0, तो 0 का स्क्वायर करोगे 0, फिर ए प्लस बी माइनस सी बराबर 3 हो जाएगा। सिमिलरली बी प्लस सी प्लस माइनस ए माइनस 8 बराबर 0, तो बी प्लस सी माइनस ए बराबर 8। तो बस यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकल जाएगी। ये माइनस का क्वेश्चन था। अब देखो ये भी माइनस का क्वेश्चन है। मैंने क्या बताया था अभी, ए की वैल्यू निकालना, तो माइनस का 1/2 ये प्लस में है तो माइनस का 16 बटा ए के स्क्वायर का, तो यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालो और आराम से त्रिभुज ये कह रहा है इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालो। अंतःवृत्त की त्रिज्या का होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेनस बटे 2, 8 प्लस 6 माइनस 10 बटे 2, ये अंतःवृत्त की त्रिज्या होगी, क्योंकि समकोण त्रिभुज बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया। यहाँ पे इन वाले पेजों में ज़्यादा कुछ है नहीं। एक ये होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी बी सी सी बराबर 0 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए बी बाई बी। क्यों कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, ये मेंस का क्वेश्चन है। देखो ये एसएससी मेंस लगाओ, माइनस 3ab बराबर 0 होता है, तो उसका फॉर्मूला अपन पढ़ चुके होते हैं पहले से ही। ये तब पॉसिबल है जब ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो। ये थोड़ा हाई लेवल के, हाँ एक ये फॉर्मूला, एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप चाहो तो, इस वाले पर ये जो बने हुए हैं ये क्या होगा, आपने को वो देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर इतना है, तो वो पूछेगा आपने से कि ए बी और ए प्लस बी प्लस अंडर रूट, इसका आधा हो जाता है, मतलब ए का आधा ए, बी स्क्वायर का आधा बी और ए बी का रूट आधा, ये दोनों एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर वाले फॉर्मेट से बने होते हैं। मतलब इसको अपन एक्स प्लस बाई लिख सकते हैं और इसको एक्स माइनस बाई लिख सकते हैं। तो इसी सिमिलर देखो, अब आपको कुछ नज़र आ रहा है इसमें, देखो ये प्लस वाला है लेकिन मल्टीप्लाई में ए प्लस बी माइनस
प्लस अंडर रूट ए बी माइनस अंडर रूट ए बी, ए की पावर 4 बी की पावर 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो इसका आधा करो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी का आधा ए बी स्क्वायर का आधा ए बी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, मतलब उसका कॉन्जुगेटिव उसके साथ में रहेगा। ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, ये भी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। वैल्यू पुटिंग मेथड सीख लो। जब कोई दो एक पूरी सर्व संख्या दे रखी है और उसमें अपने को वैल्यू निकलवा रहा है किसी एक चीज़ की, जैसे उस पर डिपेंड हो रखा है, तो बाकी दो को जीरो कर दो, वो डिपेंड ही नहीं करती उन पे, अपने आप निकल जाएगा। फिर ऑप्शन में भी उस हिसाब से पुट करना सीखो वैल्यू को। इसका आंसर दो आता है हमेशा, इस वाली फॉर्मेट बन रही हो तो। और इसमें थोड़ा एक अभिनय सर थे ना, उनका जो वैल्यू पुटिंग मेथड है वो एक बार सीख सकते हो आप, वो भी काफ़ी हेल्पफुल करता है। तो अलजेब्रा इतना ही है, बाकी अर्थमेटिक पे ध्यान दो। और बेस्ट ऑफ लक, माय बेस्ट विशेस, थैंक यू।